स्वेदन क्या है? स्टीम बाथ या फिर सोना बाथ क्या है? स्टीम देने का सही तरीका क्या है? किसको दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित भारती सुश्रुत आयुर्वेद दर्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं स्वेदन क्या है। स्वेद मतलब पसीना और स्वेदन मतलब पसीना निकालने वाला एक प्रोसीजर। आयुर्वेद आचार्य स्वेदन कर्म की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि स्तंभ गौरव सितगनम स्वेदनम स्वेद कारकम, अर्थात स्वेदन वह प्रोसेस, वह कर्म है जिसके माध्यम से स्तंभता, गौरवता तथा जड़ता, जकड़ाहट का नाश होता है और शीत गुण जो बढ़ा हुआ है बॉडी में, ठंडी जो लग रही है वो कम हो जाती है, उसका नाश होता है, वह स्वेदन है। और स्वेदन कर्म के माध्यम से बॉडी में मृदुता तथा कोमलता आती है। दोस्तों, यह स्वेदन कर्म आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा का एक पार्ट है, पूर्व कर्म है। आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा क्या है? आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत वमन, विरेचन, नस्य वस्ति और रक्त मोक्षण 5 ट्रीटमेंट आते हैं। और इन ट्रीटमेंट को, इन प्रोसीजर को करने से पहले पूर्व कर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पूर्व कर्म में क्या क्या आते हैं? पूर्व कर्म में आते हैं दीपन, पाचन, स्नेहन और स्वेदन। और आज हम स्वेदन की बात करने वाले हैं। तो पंचकर्मा करने से पहले स्वेदन कर्म की क्या प्रधानता है, कितना ये जरूरी है और इसका क्या क्या लाभ है, कैसे कैसे ये प्रोसीजर में वर्क करता है, ये सब चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले यह जानते हैं कि आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा की जरूरत क्यों पड़ती है। आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा की अगर सटीक डेफिनेशन हम बताएं तो यह होगी शरीर के विकृत दोषों को बॉडी के निकटस्थ मार्ग से बाहर निकालना शोधन कर्म या पंचकर्मा कहलाता है। दोस्तों, आयुर्वेद में शरीर का मूल आधार है वात, पित्त, कफ। इन्हीं पे बॉडी का आरोग्य तथा अनारोग्य टिका हुआ होता है। समझते हैं कैसे। अगर वात, पित्त, कफ बॉडी में इक्विलिब्रियम में है तो दैट मीन्स शरीर में कोई भी बीमारियां नहीं है, इंसान बिल्कुल स्वस्थ रहता है, क्योंकि वात, पित्त, कफ इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में है। उसके ठीक विपरीत अगर बॉडी में वात, पित्त, कफ जो है बढ़े या फिर घटे हैं, इक्विलिब्रियम में नहीं है, साम्य अवस्था में नहीं है, तो फिर बीमारियों का कारण होता है, अनारोग्य का कारण होता है। वात, पित्त, कफ विकृत या फिर इम्बैलेंस होके शरीरगत धातुओं को दूषित करते हैं, जिससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। शरीरगत धातुएं क्या हैं? शरीर में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन सा दोष घटा हुआ है, यह डॉक्टर डिसाइड करके पंचकर्म थेरेपी का निर्धारण करता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माना वात बढ़ी हुई है या फिर वात विकृत है, तो पंचकर्म थेरेपी में से वस्ति का प्रावधान है, मतलब वातज विकारों की श्रेष्ठतम चिकित्सा है वस्ति। अगर पित्तज विकार है तो पित्तज विकारों की श्रेष्ठतम चिकित्सा है पंचकर्म चिकित्सा में से विरेचन, तो पेशेंट को विरेचन दिया जाएगा। और अगर कफज विकार है, बॉडी में कफ बढ़ा हुआ है, कफज विकार बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, तो डॉक्टर डिसाइड करता है वमन कर्म। पंचकर्मा में से वमन कर्म को डॉक्टर डिसाइड करता है। लेकिन पंचकर्म थेरेपी को देने से पहले वो जो वमन, विरेचन, नस्य वस्ति, रक्त मोक्षण है, इनको देने से पहले जो मेन कर्म है उसको करने से पहले पूर्व कर्म को करना बहुत जरूरी होता है। वो एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले जो प्रोसीजर है दीपन, पाचन, उसके बाद स्नेहन, उसके बाद स्वेदन। और स्वेदन कर्म के बारे में हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। पंचकर्मा थेरेपी को करने से पहले सबसे पहले पेशेंट की अग्नि की परीक्षा की जाती है। पेशेंट से पूछा जाता है कि आपको सारी चीज़ें पचती हैं कि नहीं पचती हैं, अग्नि किस हिसाब से है, तला भुना पच जाता है कि नहीं पचता है। उसके आधार पर क्रूर कोष्ठी, मृदु कोष्ठी तथा मध्य कोष्ठी व्यक्ति के कोष्ठ का अंदाजा लगाया जाता है। फिर उस हिसाब से दीपन, पाचन औषधियों का निर्धारण किया जाता है कि देना है कि नहीं देना है। अगर रोगी का डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो सबसे पहले दीपन, पाचन औषधि चलाएंगे रोगी का डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होने के बाद स्नेहपान कराया जाता है। अब स्नेहपान क्या है? स्नेह में घृत, तेल, वसा, मज्जा का सेवन कराया जाता है रोगी को। वो डॉक्टर डिसाइड करता है घृत का सेवन करेंगे, वसा का, मज्जा का या फिर तेलों का सेवन करवाएंगे, वो डॉक्टर डिसाइड कराता है। अब सवाल यह उठता है स्नेहपान की जरूरत क्यों पड़ती है। स्नेह का मतलब होता है स्निग्ध। स्निग्धता क्यों बनाते हैं हम शरीर में? देखिए, जब वात, पित्त, कफ इम्बैलेंस हो चुके हैं, दूषित धातुएं शरीर को विकृत कर देती हैं और जो दोष हैं बॉडी में जमा हो जाते हैं, जम जाते हैं बिल्कुल, तो फिर स्नेहन प्रक्रिया से उसे मृदु बनाया जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। माना हमने कढ़ाई में हलवा बनाया हुआ है, हलवा थोड़ा जल गया है और कढ़ाई की तली में कुछ रह गया है,
उसे अगर हम ज़बरदस्ती निकालते हैं तो काफ़ी जोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, काफ़ी बल का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसे कुछ देर के लिए गुनगुने पानी में कुछ देर के लिए डुबोए रखते हैं तो फिर हम कुछ टाइम बाद क्या पाते हैं, वो जो कढ़ाई की तली में चिपका हुआ हलवा है वो काफ़ी मृदु हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और जल्दी इजीली निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से स्नेहन कर्म शरीर के दोषों को मृदु बना देता है ताकि वो शाखाओं में से कोष्ठ तक आराम से आ जाएं। अब देखते हैं स्वेदन कर्म की क्या प्रधानता है। अभी हमने दोषों को मृदु बना दिया है, वो शाखाओं में फैले हुए हैं, दोष अभी शाखाओं में फैले हुए हैं, हम उन्हें मृदु बना चुके हैं। अब स्वेदन कर्म की क्या प्रधानता है। स्वेदन कर्म के माध्यम से आचार्यों ने क्या बोला है, अस्तंभ गौरव शीतकनम स्वेदनम स्वेद कारकम, मतलब जड़ता, जकड़ाहट, अस्तंभता, जो जमी हुई चीजें हैं वो पिघलेंगी, उनका नाश होगा। तो स्वेदन कर्म के माध्यम से वो जमे हुए जो दोष हैं वो शीघ्र ही पिघल जाते हैं और शाखाओं से कोष्ठ में आ जाते हैं। अब दोष शाखाओं से कोष्ठ में आ चुके हैं, अब दोषों को इजिली हम बाहर निकाल सकते हैं निकटस्थ मार्ग से, चाहे वमन के थ्रू, वोमिटिंग के थ्रू या फिर लूज मोशन के थ्रू, दोषों को इजिली हम बाहर निकाल सकते हैं। ये है स्वेदन कर्म की प्रधानता। लेकिन स्वेदन कर्म के इसके अलावा भी कुछ और फायदे हैं। सबसे पहले यह मांसपेशियों की जकड़ाहट को दूर करता है और मांसपेशियों में हुए हैवी एक्सरसाइज से जॉइंट पेन तथा मसल्स पेन को कम करता है, तुरंत रिलीफ दिला देता है। इसके अलावा स्वेदन कर्म जो है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत अच्छा तरीका है। स्वेट ग्लैंड के माध्यम से जो स्वेटिंग होती है उसके थ्रू बॉडी में जो बैड केमिकल हैं वो बाहर आ जाते हैं, मतलब यह स्किन रिजुविनेशन का एक अच्छा तरीका है। उसके अलावा स्ट्रेस लेवल को कम करता है, एक अच्छी नींद को प्रोवाइड करवाता है। अब चर्चा करते हैं कि स्वेदन कर्म किसको दिया जाना चाहिए। सबसे पहले जो पंचकर्म चिकित्सा के योग्य हैं उनका स्वेदन कर्म किया जाना चाहिए। उसके अलावा जो हैवी एक्सरसाइज से जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन से पीड़ित हैं उनका स्वेदन कर्म किया जाना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा जो कफज विकारों तथा वातज विकारों से पीड़ित हो उसके लिए स्वेदन कर्म काफी लाभकारी होता है। अब बात करते हैं स्वेदन कर्म के अयोग्य कौन है, किसको अवॉइड करनी चाहिए स्वेदन। सबसे पहले गर्भिणी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको स्वेदन कर्म अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा हाई बीपी में जिसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है हमेशा, उसको स्वेदन कर्म नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो कुष्ठ, गैंग्रीन जैसे घातक रोगों से पीड़ित हो उसको स्वेदन कर्म नहीं करवाना चाहिए। चलिए दोस्तों, हमने बात कर लिया स्वेदन कर्म किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नहीं है और स्वेदन कर्म के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों स्वेदन कर्म का सही तरीका क्या है, लाइव ट्रीटमेंट के माध्यम से आपको समझाते हैं। चलो देखते हैं स्वेदन कक्ष कितना गर्म होता है। दोस्तों स्वेदन कर्म से पहले रोगी का तल धारण करना अति आवश्यक है। ये ब्रह्मरंध्र है, इसमें चंदन तथा गुलाब जल आदि द्रव्यों से रोगी के ब्रह्मरंध्र में तल धारण किया जाता है। दोस्तों इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि शरीर में 3 ऐसे अंग होते हैं जहाँ पे स्वेदन कर्म का निषेध बताया गया है। स्वेदन कर्म उन 3 जगहों पे नहीं करना है। एक तो हमारे जेनाइटल ऑर्गन, एक तो हार्ट हो गया और ऊपर मस्तिष्क, गर्दन से ऊपर वाले एरिया में स्वेदन कर्म का निषेध बताया गया है। इसलिए अगर नीचे की बॉडी कुछ ज़्यादा गर्म हो भी जाती है तो तल धारण के माध्यम से मस्तिष्क हमेशा शीतल रहता है, तो तल धारण करना अति आवश्यक है क्योंकि सिर प्रदेश में स्वेदन कर्म का निषेध बताया गया है नॉर्मल कंडीशन में। स्वेदन कर्म पूरा हो चुका है, इसका पता कैसे लगाएं। रोगी के नाक तथा मस्तिष्क में पसीना आना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि स्वेदन कंप्लीट हो चुका है, रोगी को बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। दोस्तों सम्यक स्वेदन के लक्षण देखने को मिल चुके हैं, रोगी के मस्तिष्क में पसीना आ चुका है तो मतलब स्वेदन कर्म संपन्न हुआ। स्वेदन कक्ष से रोगी को बाहर निकाल दिया जाता है। पीछे रोगी का स्वेदन कर्म कंप्लीट हो चुका है, शरीर में पूरा स्वेद आ चुका है। ये एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, इसके फायदे तो ऑलरेडी बता चुके हैं। दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप समझ चुके होंगे कि स्वेदन कर्म को कैसे किया जाता है, लेकिन कुछ बुद्धिमान लोग स्टीम बाथ या फिर सोना बाथ के माध्यम से, स्टीम के माध्यम से गर्म किए हुए एक रूम में पर्टिकुलर पर्सन को सीधा एंटर करा देते हैं, तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा अब आप समझ चुके होंगे। आयुर्वेद आचार्यों ने स्वेदन कर्म का निषेध कहाँ कहाँ बताया है, हमारे जेनाइटल ऑर्गन में, हार्ट में और मस्तिष्क में, और सबसे ज़्यादा मस्तिष्क में वर्ज्य बताया गया है नॉर्मल कंडीशन में। तो फिर उसका सबसे ज़्यादा घातक प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है अगर हम स्टीम के माध्यम से गर्म किए हुए रूम में सीधा प्रवेश करते हैं।
सबसे पहले तो क्या होता है, वाटर वेपर्स उस रूम में काफी हद तक विद्यमान रहते हैं। सांस के माध्यम से वो हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं और हमें बहुत ज्यादा सफोकेशन और नौजिया होने लगती है। सम्यक स्वेदन के लक्षण आने से पहले ही हम बाहर हो जाते हैं रूम से, क्योंकि वहां पे फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है रूम के अंदर। तो बोलने का मतलब ये है, आयुर्वेद का स्वेदन कर्म तो चुरा लिया, लेकिन बेसिक कंसेप्ट को भूल गए। दोस्तों, आयुर्वेद में स्वेदन कर्म कई सौ सालों से चला आ रहा है। यह हमारी पूर्वजों के एक धरोहर है। आयुर्वेदिक पंचकर्मा का एक पार्ट है, पूर्व कर्म है। स्वेदन कर्म को सही तरीके से करवाएं, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। आयुर्वेद को अपनाइए, जीवन को अपनाइए। नमस्कार।